प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने सूरदास के पद, इस पद का अध्ययन कर रहे थे। तो अभी तक पहला पद और दूसरा पद पिछले पीरियड में हो गया है और तीसरे पद के कठिन शब्दार्थ भी मैंने बताया है। तो आज के दिन हम तीसरा पद जो है उसका एक्सप्लेनेशन, विवरण सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरे पद में श्री कृष्ण के माखन चोरी का प्रसंग जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बासन मोही बहुत सतायो, अब अरि हरि अरि हाथ ही आए, माकन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचरगी किन्ही, अब तो घात परे हूँ लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही, दो भुज पकड़ी कहियो, कह जय हो माखन लेऊ मंगाई, तेरी सौ में नेको न खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चिते बाहस भी हसी, हरि दिहों रिस तब गई बुझाई, लियो शाम उर लाई ग्वालिनी सूरदास बलि छाई। तो इस परिच्छेद का विवरण देखिए। जब चोरी करत काना धरी पाए, यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है श्री कृष्ण माखन चोरी करता था। तो तब क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर चोरी करते समय किसने पकड़ा है उन्हें? गोपिकाएं ने पकड़ा है। तो चोरी करत कान्हा धरी पाया, यानी कि चोरी करते हुए गोपिकाएं श्री कृष्ण को रंगे हाथों में पकड़ लिया है। निसी बासन मोही बहुत सतायो, अब हरि हरि हाथ ही आयो, यानी कि और चोरी करते हुए उन्हें पकड़ लेती है और पकड़कर कहती है कि तुमने तो मेरे रात दिन के मेहनत को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। यानी कि रात दिन मेहनत करके उन्होंने माखन तैयार कर दी थी गोपिकाएं। तो उन्हीं के रात दिन मेहनत को श्री कृष्ण तुमने क्या किया है? खराब किया है, बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है, बहुत ज़्यादा नाश किया है। तो चोरी करते समय इसके पहले कभी हाथ नहीं आए, बट अब तुम मेरे हाथ आए हो। यानी कि इसके पहले मैंने चोरी करते समय पकड़ने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं आए थे, लेकिन अब मेरे हाथ आए हो। तो देखिए इस पंक्ति को निसी बासर, यानी कि रात दिन, मोही बहुत सतायो, यानी कि रात दिन मुझे तुमने बहुत ही सताया है, अब हरि हरि हाथ ही आयो, यानी कि अब हरि यानी कि श्री कृष्ण, हरि यानी कि हाथ आए हो, यानी कि अब श्री कृष्ण तुम मेरे हाथ लगे हो, मेरे हाथ आए हो, अब तुम चोरी करते हुए पकड़ गए हो। ऐसे गोपिकाएं श्री कृष्ण को कहती है। माकन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचरगी किन्ही, यानी कि गोपिकाएं कहती हैं अब तक तुमने माखन, मेरे माखन दही को सब कुछ तुमने खाया है और बहुत ज्यादा मुझे, अर्थात यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम चोरी कर रहे हो। यानी कि श्री कृष्ण जब चोरी करता है, इसी बात को गोपिकाएं ने अपन रंगे हाथों में पकड़ लिया है और उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि श्री कृष्ण चोरी करता है, भगवान होकर भी चोरी करता है। ऐसे गोपिकाओं को आश्चर्य हो रहा है। तुमने देख कर बहुत ज्यादा, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। तो गोपिकाएं कहती हैं तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। तो देखिए माखन दधी मेरो सब खायो, यानी कि मेरा माखन जो मैंने जो बनाया था, हमने जो घर में दही यानी कि मसरू दही जो बनाया था, तुमने सब कुछ खाया है। बहुत अचरगी किन्ही, यानी कि मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि श्री कृष्ण होकर भी तुम चोरी करते हो। इसी बात पर आश्चर्य जताती है गोपिकाएं।
अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही। तो यहां पर कहती है हे लालन, लालन यानी कि श्री कृष्ण को प्यार के साथ गोपिकाएं बुलाती है। तो अब तुम मेरे हाथ आए हो श्री कृष्ण लालन, तुम्हें मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यानी कि चोरी करते हुए श्री कृष्ण को गोपिकाएं ने रंगे हाथों में पकड़ लिया है और वह कहती है कि अब तुम मेरे हाथ में आए हो लालन श्री कृष्ण, तुम्हें भले मैं चिन्ही, यानी कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर से आगे कहती है दो भुज पकड़ी कहियो कहा जहो माखन लेहूं मंगाई। यानी कि अब कहती है कि दोनों भुजाओं को पकड़कर, श्री कृष्ण के दोनों भुजाओं को, दोनों हाथों को पकड़कर उसके हाथों पर जो माखन लगा हुआ है, हाथ को देखकर श्री कृष्ण से कहती है कि तुम अब जो माखन दही चोरी करके खाए हो उसे मैं वापस लूंगी तुम्हारे मां से। यानी कि जब गोपिकाएं श्री कृष्ण को पकड़कर दोनों भुजाओं को पकड़ती है और उनके हाथ देखती है तो हाथ पर सभी माखन लगाया हुआ है, हाथ पर, दोनों हाथ पर सभी माखन लगा हुआ है। तब गोपिकाएं श्री कृष्ण को कहती है कि अब तक तुमने जो माखन चुराया है उसी माखन को मैं क्या करती हूं, तुम्हारे मां से वापस ले लूंगी, ऐसे वह कह देती है। तो आगे तेरी सौ मैं नेको न खायो सका गए सब खाई। यानी कि श्री कृष्ण तब उसके जवाब में बताता है कि श्री कृष्ण बहुत ही मुग्ध था, तो अपने मुग्धता से कहता है कि तेरी कसम, तेरी सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि मां, यानी कि गोपिकाओं को मां कह रहा है, यानी कि मां मैंने चोरी नहीं की, सारे दोस्तों ने माखन खा के भाग गए हैं। यानी कि श्री कृष्ण बहुत ही मुग्धता है, मुग्ध स्वभाव से बचपन में वह कहता है कि मैंने तो जैसा पर मैंने तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, गोपिकाएं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं मैंने माखन की चोरी नहीं खाई है। सका यानी कि मेरे मित्र सब आकर यहां पर माखन खाकर चले गए हैं। तो मुख तन चिते बीहसी हरी दिहो रिस अब गई बुझाई। तो इस पंक्ति में देखिए अब तक इतना गुस्सा कर रही थी, कौन, गोपिकाएं श्री कृष्ण के ऊपर अब तक इतना गुस्सा कर रही थी, तो मां से शिकायत करने की बात भी कर रही थी गोपिका। तब कृष्ण के आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तब ग्वालिनी कृष्ण को अपनी छाती से लगा लेती है। कृष्ण को कहती है कि गोपिकाओं को शांत करने जो शक्ति है, इसी शक्ति पर कौन, यानी कि जैसे पर यहां पर सूरदास मुग्ध हो जाते। तो देखिए मुख तन चितयो यानी कि बेहसी, यहां पर हरि दियो यानी कि गोपिकाओं के तरफ एक बार देखते हुए बेहस यानी कि हंसी, एक बार मुस्कुराता है। श्री कृष्ण गोपिकाओं के तरफ एक बार देखते हुए मुस्कुराता है, एक छोटी सी हंसी हंस देता है। तो इसी हंसी को देखने के बाद, श्री कृष्ण के चेहरे को देखने के बाद रिस यानी कि सारा गुस्सा जो था श्री कृष्ण के ऊपर गोपियों का, वह सारा गुस्सा शांत हो जाता है, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर लियो शाम उर लाई ग्वालिनी, तब सारा गुस्सा शांत हो जाने के बाद फिर से ग्वालिनी श्री कृष्ण को अपने छाती से, अपनी उर से उन्हें लगा लेती है, अपने आलिंगन में उन्हें भर लेती है। तो इसी दृश्य पर श्री कृष्ण के एक मुस्कुराहट से जो गोपिकाओं का गुस्सा शांत हो जाता है। तो इसी दृश्य पर सूरदास क्या करते हैं, अपने आप को श्री कृष्ण के इसी स्वभाव पर अपने आप को क्या करते हैं, अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो और एक बार देखिए यहाँ पर तीसरा जो पद है, तीसरे पद में यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी कि श्री कृष्ण के माखन चोरी करने का प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। आप सभी लोगों को मालूम है यहाँ पर द्वारका में जैसा पर हमेशा के लिए वह पर्वत प्रदेश था,
वहाँ पर गायों को पालन पोषण करके अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे वहाँ के लोग। हम जो यहाँ पर खेतों के ऊपर जैसा पर कृषि करके हमने क्या करते अपने जीवन व्यापन करते, उसी तरह वहाँ पर गायों को जैसा पर पालना, पर्वतों में जैसा पर घूम कर लाना और फिर से उससे दूध जो आता है उससे दही मक्खन करके बेच लेना। तो यहाँ पर जो द्वारका में जैसा पर क्या था सोच, क्या विचार थे कि वहाँ पर किसी एक के घर को भी क्या नहीं था, दरवाज़ा नहीं था, बिना दरवाजे के घर ही थे वहाँ पर। तो श्री कृष्ण नटखट अपने मित्रों के साथ लेकर क्या करता था, जाता था हर एक घर में जाकर वहाँ पर जो हांडियाँ होती है मिट्टी की उसे तोड़ देना, माकर खाना और दूसरे घर में जाना, ऐसे नटखट से हरकतें करता रहता था। तो इसी प्रसंग को यहाँ पर सूरदास ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है अथवा उसका वर्णन करते हैं। तो देखिए, चोरी करते हुए एक दिन कान्हा यानी कि श्री कृष्ण पकड़े गए हैं। तो गोपिकाएं तब उसे कहती है, चोरी करते हुए श्री कृष्ण पकड़े जाने पर गोपिकाएं कहती है कि तुमने मुझे दिन रात सताया है, तुमने मुझे दिन रात सताए हो और अब मेरे हाथ आए हो। तो मेरा सबने, मैंने जो परिश्रम करके, मैंने जो मेहनत करके तुमने जो माखन और दही जो मैंने बनाया था उसे सब तुमने खा लिया है और यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि तुमने चोरी की है, श्री कृष्ण होकर चोरी की है। यह आश्चर्य हो रहा है उन्हें, गोपिकाओं को। और गोपिकाएं फिर से कहती है कि अब तुम मेरे हाथ में आए हो श्री कृष्ण लालन, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कहती है। तो श्री कृष्ण के दोनों भुजाओं को गोपिकाएं पकड़कर कहती है कि अब तक तुमने जो यहाँ पर उनके हाथ पर जो माखन लगा हुआ है उसे देख लेती है और कहती है कि अब तक जो तुमने माखन खाए हो उसी माखन को मैं वापस ले लूंगी, मैं वापस मांग लूंगी। तो वापस मांगने की किससे बात करती है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के मां से वह माखन वापस मांगना चाहती है। तो कहती है, तब श्री कृष्ण कहता है अपने मुग्ध स्वभाव से, गोपिकाओं से कहता है, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर, तुम्हारी कसम खाकर मैं कहता हूं, मैंने माखन नहीं चोरी किया है, मेरे सखा लोग आकर सब खाकर गए हैं। ऐसे श्री कृष्ण अपने मित्रों के बारे में कह देता है। तब मुकथन चिते बसरी, यानी कि इस पंक्ति में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तब उसी समय ऐसे कहते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराता है। तो श्री कृष्ण के मुस्कुराहट पर यहाँ पर गोपियां बलि जाती है। गोपियां क्या करती है? श्री कृष्ण के मुस्कान को देखकर, उनके हंसी को देखकर उनकी सारी गुस्सा जो था, उनका सारा क्रोध जो था वह बुझ जाता है, वह शांत हो जाता है। और गोपिकाएं श्री कृष्ण को क्या कर लेती है? प्यार से, प्रेम के साथ गले लगाती है। तो यही दृश्य पर यहाँ क्या करते हैं? सूरदास बलि चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। तो छात्रों, और एक बार इस दो ही पद को देखते हुए जाएंगे उसका सार के रूप में। तो देखिए, यहाँ पर गोपिकाएं, पहले पद में क्या हो गया था? गोपिका और उद्धव के बीच में संवाद, बातें हो गया था। इन्हीं बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण को उद्धव मिलकर आता है, उद्धव कौन है? मंत्री है। तो उद्धव मिलकर आता है, तब क्या कर लेती है गोपिकाएं? उनसे बातचीत करती है कि आज हम बहुत ही भाग्यशाली है, आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। जिन आंखों से तुमने श्री कृष्ण को देखकर आए हो तो उन्हीं आंखों को हमें आज देख लिया, तो इसी कारण हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। जैसे फूल बांस लेकर आता है, जब हवा जैसा पर वायु जब से जैसा पर छूटती है, तब हवा के जरिए फूल कहाँ पर है? पर्वत प्रदेश में। यह मधु को, बहुरों को मालूम होता है। तो उसी समय वह मधु अथवा भ्रमर अथवा भौरा क्या करता है? वहां पर जाकर क्या कर लेता है? मधु पी लेता है।
तो उसी तरह यहाँ पर भी तुमने क्या किया है, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण को देखकर तुमने हमें दर्शन दिया है, ऐसे कह देता है। तो उसको पाने के बाद, उसे देखने के बाद हमें क्या हो जाता है, अंग अंग सुख लगता है, अंग अंग में सुख समाहित हो जाता है श्री कृष्ण के दर्शन पाकर। तो जो दर्पण में दर्श देखिए, तो यानी कि अब तक उन्होंने क्या किया था, गोपियों ने उनको दर्पण में देखने के बाद, मिरर में देखने के बाद, आईने में देखने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब से श्री कृष्ण को पा लिया है, श्री कृष्ण को देख लिया है, तब उसी दर्पण में देखने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें रुचि लगती है। तो तैसे सुर मिले हरि हमको, बिहरी बिता तन त्यागी, यानी कि उसी तरह हमें क्या हो गया है, सूरदास कहते हैं कृष्ण हमें दर्शन करके गए हैं। तो दूसरे परिच्छेद में अब देखिए, दूसरे परिच्छेद में कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन क्या है। श्री कृष्ण ने क्या किया है, यानी कि यहाँ पर यमुना नदी के तट पर खड़े हैं और उन्होंने अपने सिर पर मोर का मुकुट पहना है और कानों में मकराकृत यानी कि मछलियों के आकार का कुंडल पहना हुआ है और साथ ही जैसा पर पीला वस्त्र अपने शरीर, अपने तन पर ओढ़ जैसा पर पहना है और उसी के साथ साथ सारे बदन के ऊपर चंदन का लेपन कर लिया है। ऐसा दृश्य लेकर श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर यहाँ पर खड़े हैं। तो उसको देखने के बाद यानी कि लोचन तृप्त भये दर्शन तय, यानी कि श्री कृष्ण को देखने के बाद जैसा पर क्या हो जाता है, उनकी गोपियों की आंखें तृप्त हो जाती है, उनकी प्यास जो थी वह बुझ जाती है। कौन सी प्यास, श्री कृष्ण को देखने की, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण को देखने के लिए हमेशा उनके बदन में जलन सी हो रही थी, तो वही जलन का क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है श्री कृष्ण को देखने के बाद। और कहते हैं प्रेम मगन तब भई सुंदरी, यानी कि सभी सुंदरियां गोपिकाएं वहां के बालाएं जैसा पर खुश हो जाते हैं और खुश होकर श्री कृष्ण को अचानक देखने के बाद उनसे जो बात कहना चाहती थी वह कह नहीं पाती है, वह बात उनके मुंह के अंदर ही रह जाती है। मुखबानी यानी कि मुंह के अंदर बात रह जाना, वह कुछ कह नहीं पाती है। तो कमल नयन यानी कि श्री कृष्ण कमल के पंखुड़ियां जो होती है ऐसे नयनों के साथ, ऐसे आंखों के साथ यमुना नदी के तट पर खड़े हैं। तब गोपिकाएं उसके पास जाकर श्री कृष्ण से बातें करने के लिए क्या करती है, सकुचाती है, उन्हें संकोच हो जाता है कि मैं कैसे उनके साथ बातें करूं, संकोच में पड़ जाती है। तब सूरदास क्या है, प्रभु सूरदास अंतर्जामी है, यानी कि अंतर्गामी है, यानी कि दूसरों के मन को जानने वाले, दूसरों के मन को समझने वाले हैं। तब उन्हें श्री कृष्ण को मालूम होता है, क्या मालूम होता है, गोपिकाएं मुझे मिलने के लिए संकोच रहे हैं, शर्मा रहे हैं। तब श्री कृष्ण पगधारी यानी कि वही उनके आगे जाकर, उनके सामने जाकर अपना दर्शन कराते हैं। तो दर्शन कराने के बाद जो गोपिकाओं को श्री कृष्ण को देखने का जो व्रत था वह पूरा हो जाता है श्री कृष्ण को पाने के बाद। तो इसी दृश्य पर जैसा पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रभु अंतर्जामी है, इसलिए यहाँ पर सूरदास उन पर बलि जाते हैं। तो आखिर का पद जो है उसका सार और एक बार देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण के माखन चोरी का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। श्री कृष्ण माखन चोरी करने का काम करते थे। तो एक दिन चोरी करते हुए श्री कृष्ण गोपिकाओं के हाथ में यहाँ पर नंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के बाद यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं, हमने दिन रात मेहनत करके माखन बनाते हैं और तुमने क्या किया है, हमें दिन रात हमें सता रहे हो। और दिन रात समय, इसके पहले बहुत सारे दिनों से श्री कृष्ण क्या करता था, माखन चोरी करता था और गोपियों के हाथ में नहीं आता था। लेकिन अब क्या हो गया है, दिन रात बहुत दिनों से दिन रात सता कर अब क्या हो गया है, ने क्या पर मेरे हाथ आए हो श्री कृष्ण जी,
मेरे हाथ लग गए हो। तो माखन दही हमारे घर में सब कुछ तुमने खा लिया है, सब कुछ खा लिया है। तो यह बात देखकर गोपिकाओं को आश्चर्य हो जाता है। किस बात पर आश्चर्य होता है? श्री कृष्ण भी चोरी करता है क्या, ऐसे इस बात पर आश्चर्य हो जाता है। तब अब हाथ आए हो लालन, यानी कि फिर से गोपिकाएं उन्हें कहते हैं तुम हमारे अब हाथ आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसे गोपिकाएं कहती है। तब दोनों भुजाओं को पकड़कर श्री कृष्ण को कहती है कि अब तक तुमने जो माखन चुराया है उसी माखन को मैंने क्या करूंगा, मेरे तुम्हारी मां से वापस ले लूंगा, ऐसे कौन कहती है? गोपिकाएं श्री कृष्ण से कह देती है। तब श्री कृष्ण कहता है कि तुम्हारे सौगंध, श्री कृष्ण गोपिकाओं से कहता है तुम्हारे सौगंध खाकर मैं कहता हूं, तुम्हारी कसम खाकर मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर माखन की चोरी नहीं की है। सब किसने चुराया है? सखा लोगों ने चुराया है, सब कुछ मेरे मित्र ने चुराया है, ऐसे कह देता है। और मुस्कुराहट की हंसी हंस लेता है। तो उसी मुस्कुराहट की हंसी पर जैसा पर क्या कर लेते हैं, यशोदा का जो यहाँ पर गोपिकाओं को जो क्रोध बढ़ गया था श्री कृष्ण के ऊपर, वह एकदम से ठंडा हो जाता है, एकदम से शांत हो जाता है। और वह गोपिकाओं श्री कृष्ण को अपने पास बुलाकर अपने गले लगा देती है। यानी कि अब क्या है, यानी कि गोपिकाओं को गुस्सा ठंडा करने का जो कला है, उसी कला पर, उसी दृश्य पर सूरदास बलि चाहते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो यहां पर छात्रों इस पद का समाप्त हो जाता है। अगले पीरियड में हम फिर से नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।